इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सिकंदर पासवान जी की मृत्यु हुई थी और एफआईआर में बहुत गड़बड़ियों की बात खबर निकल के आई थी कि गाड़ी का नंबर सही से नहीं लिखा गया, गाड़ी को बरामद नहीं किया गया और हर तरह से प्रयास किया गया कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बचाया जाए, उनकी गाड़ी को बचाया जाए। और गांव वालों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पिया हुआ था, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी को तुरंत वहां से हटाया गया। और उसके बाद कल जब हम लोग आकर के गांव में हम लोगों ने बात को रखा कि लड़ाई को लड़ेंगे, तो रात में आनंद फानंद ने पुलिस ने उनकी गाड़ी को बरामद किया और उनके घर में जाके छापामारी भी किया और एफआईआर को भी सही करने की बात कही कि वो एफआईआर में जो गलती हुआ है उसको ठीक करेंगे। आज हम लोग तितरिया के भी सब लोग आए हैं। उमेश मांझी जी जिनकी बेटी मर गई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, इसका तो एफआईआर तक अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो हर तरह से बचाने का प्रयास हुआ। ये सिकंदर पासवान जी के पिताजी हैं, ये बेचारे मोटरसाइकिल से पहुंच गए और एम्बुलेंस से सिकंदर पासवान जी का लाश 2 घंटे के बाद आया। बयान इनका नहीं लिया गया, कोई तीसरे चौथे लोगों को लिया गया। हर संभव प्रयास किया गया कि उनको बचाया जाए, चूंकि रसूख वाले लोग हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, इस इलाके में, इस जिला में भाजपा के कई विधायक, कई मंत्री हैं, तो उनको हर संभव बचाने का प्रयास किया गया। हम लोग मानवता के नाते, ठीक है हादसा होता है, कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, लेकिन मानवता के नाते आज सिकंदर पासवान जी के जो है 4 बच्चियां हैं, 4 बेटी, और सबका उम्र किसी का 4 साल, एक तो 12 दिन की है और किसी का माने 2 साल 4 साल, सब छोटे छोटे बच्चे। और साथ साथ उमेश मांझी जी का जो परिवार है, जिसकी एक बेटी तो बेचारी नंदनी 9 साल की थी, उसकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी वहाँ बैठी हुई, उनका हाथ टूट गया, उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी का आप देख रहे होंगे, इनको चेहरा दिखाइए, बेचारी मासूम, इलाज तक कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इसका चेहरा दिखाइए आप लोग, ये इस बच्ची का दिखाइए, उसका घाव दिखाइए। अगर आप रसूख वाले हैं तो कम से कम रसूख रखिए अपने पास, कम से कम इलाज का तो पैसा देते। 1 रुपया इन लोग को न इलाज के लिए और न इनका एफआईआर दर्ज होने दिया गया। कहीं ना कहीं मधुबन थाना की लापरवाही है और कई शिकायत मधुबन थाना की हम लोग के पास आया। बहुत कुछ साल पहले एक मुद्दा हम लोगों ने, हरिकिशोर राय जो हमारे ग्रामीण थे, उनका जो है बच्चे को मार दिया गया एक विद्यालय में और उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जो नया थाना प्रभारी आता है उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है और उसको सेंटिंग में डाल दिया, तो कोई गिरफ्तारी नहीं। अगर कोई आवेदन डले, एफआईआर डले, तो बिना पैसा के एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता। उसके अलावा जो है 144 कहीं भी लगा दिया जाएगा, बना बनाया बिल्डिंग जो 20 साल से बिल्डिंग है उसमें 44 लगा के वो पैसा लेकर के, और रातों रात कोई पैसा दे दे तो किसी का बिल्डिंग गिरा भी दिया जाता। तो कहीं ना कहीं मधुबन थाना की शिकायत हम लोग को आ रही थी। हम लोग आज पूरा हुजूम जा रहा था उस घेरने के लिए मधुबन थाना को, और लगभग हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने वाले थे, लेकिन डीएसपी साहब ने आग्रह किया, एक ईमानदार डीएसपी हम लोग के पकड़ी दाल के हैं सुबोध जी, तो उनके आग्रह को हम लोगों ने माना। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग आपके सारे डिमांड को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी बरामद कर लिया और रेड मारने भी गए, तो एक मौका दीजिए, जो भी आपके डिमांड है, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपका एफआईआर है, जो भी आपका मुद्दा है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो मैं आकर के ग्रामीण से भी ये बात को वादा कर सकता हूँ, उनको आश्वस्त कर सकता हूँ। सर, थाना से जो लापरवाही की गई है, देखिए एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है उसमें 2 अंक को गायब कर दिया गया, BR05AV, AV को हटा दिया गया। अच्छा, उसमें क्या है, केवल जिला अध्यक्ष लिख दिया जाएगा। जब आप नाम जानते हैं किसकी गाड़ी से हुआ तो उसका नाम भी दर्ज करते हैं। अरे कोर्ट में जो होना होगा होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनको फांसी मिल जाएगा, लेकिन जो सच है वो तो करिए। आप गाड़ी में मौजूद थे? बिल्कुल, गाड़ी, उसकी भी तस्वीर है, गाड़ी में जिला अध्यक्ष खुद उपस्थित थे, ड्राइवर था, और मैं आग्रह करूंगा कि ड्राइवर का जो है जांच भी हो कि शराब पीते हैं कि नहीं, अल्कोहलिक का जांच हो सकता है। उस दिन तो शराब पिया था ये लोग कह रहे हैं, लेकिन तो गायब कर दिया गया। अब तो उस घटना को 3 दिन 4 दिन हो गया, तो अब तो शराब का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो शराब का सेवन करते हैं ये पता लग सकता है, अल्कोहलिक है कि नहीं ये तो पता लगाया जा सकता है। आगे क्या स्टैंड होगा? आगे का स्टैंड है कि डीएसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर कुछ गलती कमियां हुई है थाना से, मधुबन थाना से, तो उसको भी ठीक करेंगे। उनके आश्वासन पे हम लोगों ने आज के धरना को जो है रोका है और उनको कुछ समय का मोहलत दिया है कि वो एफआईआर को ठीक करें, गिरफ्तारी करें और न्याय दिलवाएं। और ये जो तितरिया के हमारे उमेश मांझी जी, इनका तो एफआईआर तक नहीं हुआ। एफआईआर अगर ठीक से नहीं होगा तो उनको सरकारी मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे तो उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, लेकिन अब जब पुलिस
सक्रिय हुई है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया है कि मैं परिजन को भी कुछ पैसा जो है इलाज के लिए देना चाहता हूं, दे दूंगा, क्या करूंगा। मतलब समाज के बीच में आइए, आकर के बैठ के हम लोग जो समाज निर्णय लेगा हम लोग उस काम को करेंगे। ऐसा जानकारी मिल रहा है कि लेकिन मोटरसाइकिल वाला आदमी पहुंच के इंतजार कर रहा है और जो है सिकंदर पासवान जी के पिताजी 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस लेकर गया। उनका बस चलता तो बॉडी को भी गायब कर देते। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है थाना के द्वारा, उसको लेकर के हम लोगों ने अपने नाराजगी को दर्ज किया है। और सर वो थाना को जो धोखा दिया गया, थाना में विश्वास लोग करते हैं लेकिन थाना लोगों के साथ छल कर रहा है, इस पर क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हम लोगों ने थाना के खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो लगभग मेरे पास दर्जनों लोगों का फोन आया कि सर हमारे जमीन का मामला था, उस पैसा लेकर के 4 लाख रुपया लेकर के ऐसा कर दिया गया। किसी का मामला आया कि सर हम लोग के केस में जो हमारे बेटे का जो जिन्होंने मर्डर किया उसने कुछ पैसा दे दिया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसी कई शिकायत हम लोग को आई है और हम लोग डीएसपी साहब को बोले हैं, एसपी साहब को बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पटना भी जाएंगे और इनको इंसाफ देंगे। आज ये मसला आया है सामने तो लोग आए हैं, वरना ऐसी कई चीजें मधुबन में खास करके सीओ और थाना जो है मिल करके जमीन का बहुत गलत ये दलाली और ये सब चीजें हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को मिली है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ था? राजा के रास्ता में जाइत रहे, होने से आबैत रहे, पीछा करके गाड़ी पीछा कैले रहे, रजवा के ठोक देलक, राजा हमर गिर गेल, बस भाग गेलक। बहुत देर राजा पानी रटै हमरा राजा के 2-3 घंटा ले के रोडे पर हमारा राजा रहे। बाद में बहुत देर के बाद में लाश मिललक, हम से खोज खाज के 70 से चल अइली और ना मिललक। एकरा बाद में बहुत देर के बाद में हमरा गाँव समाज के लोग गेलक, 1-1.5 घंटा ले थाना पर सब गोटा बैठली। 2 घंटा के बाद एम्बुलेंस लेके हमरा। कितने बच्चे हैं उनके? 5 गो है, 4 गो लड़की 1 गो लड़का। अच्छा यही जी शादी कितने वर्षों पहले हुई थी? कितना साल पहले शादी हुआ था? कितना दिन भी 9-10 साल। हमारा लड़का था, वो टेम्पू में गुजर गया, टेम्पू को धक्का मारकर गुजर गया। उसके बाद में हम लोग का क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए पूरा एकदम कि हमारे कैसे रोड पर मर गया सर। धक्का मार कर किसी अगर मुआ देगा उसको तो इंसाफ होना चाहिए सर। कौन था आपका सिकंदर पासवान मेरा लड़का था सर। कितने बाल बच्चे हैं? उसको 4 लड़की है, 1 लड़का है, 5 है। किसी तरह मुआवजा आप लोगों को नहीं मिला? नहीं सर, हम कहाँ मुआवजा मिला हम लोग को। आश्वासन मिला है जी? आश्वासन मिला है? तो आश्वासन अथी करने मैंने हम लोग का कुछ भी नहीं आज तक नहीं कुछ सुनवाई है कि क्या होगा नहीं होगा। क्या चाहते हैं तो सरकार से चाह रहे हैं कि उसको बाल बच्चे का कुछ समय उसको के लिए सोचना है कि बच्चा तो उसको गार्जियन जो मर गया उसको बच्चे के लिए तो सोचकर मैंने सरकार नहीं देगा। रिजवान भाई डीएसपी साहब आते हैं, थोड़ा सा आगे से हटिए, थोड़ा सा। अभी आप लोग के बीच में बैठे हुए उमेश मांझी जो ततरिया के रहने वाले हैं, उनका पूरा परिवार अभी हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन जब उनको मालूम चला कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो पूरा परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है। कुर्सी पे आप देख रहे हैं उनकी पत्नी है उमेश मांझी जी, इनका पूरा परिवार, इनकी एक बेटी जो है 9 साल की बेटी भी मर गई उसको, और इनकी पत्नी का पूरा कंधा भी फ्रैक्चर है, वो भी आपके बीच में बैठी हुई। बाकी बच्ची जो है, हाँ बच्ची को भी चोट लगा है। पूरा परिवार उस टेम्पो में था, पूरा परिवार, एक बच्ची का मौत भी हो गया। लगा हुआ है और बाकी यहाँ पे बच्चे को देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बच्ची को देख सकते हैं किस तरीके से। लगा हुआ है